कनेक्ट के लिए मैं ऋतुराज सिंह तोमर इस वक्त जनपद लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब में हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में दर्जनों किसान बैठे हुए धरने पर, और ये कह रहे हैं कि अगर अभी टाइम हुआ है 12, अगर ये कह रहे हैं कि 1 बजे तक अगर कोई उचित अधिकारी इनके पास नहीं आया, सक्षम अधिकारी इनके पास नहीं आया, इनकी बात नहीं सुनी, तो ये मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे। इस आंदोलन के सूत्रधार, इस धरने के सूत्रधार तिरंगा महाराज लगातार 18 महीने NH हाईवे के किनारे बैठे रहे, लगातार इनको आश्वासन मिलते रहे, तहसीलदार इनसे मिले, SDM इनसे मिले, इनसे विधायक मिले और सांसद भी मिले, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। और सूबे में इस वक्त आप देख ही रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो कि बुलडोजर के सरकार के नाम से जानी जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार जो भी अपराधी होता है उस पर बुलडोजर चलता है। लेकिन इनकी मुख्य मांग है तिरंगा महाराज की, नीलांश वाटर पार्क को जमीन दोज किया जाए, क्योंकि उसमें तालाब, ग्राम समाज और नदी की जमीन है। आइए चलते हैं, बात करते हैं तिरंगा महाराज से, क्या कहना है उनका। कैसे हैं आप? आज यहाँ भारी संख्या में आप इकट्ठा हुए हैं। हम लोग आज यहाँ पर प्रशासन को उसकी औकात दिखाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, परंतु ये जो राजस्व के अधिकारी हैं, ये भूमाफियाओं से लगाकर जो कुकुर मुत्तों की तरह प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनसे मिलके बहुत बड़े स्तर से सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी आप कुछ किसानों के पक्ष से संबंधित बात कर रहे थे, थोड़ा विस्तार में बताएंगे। हमारे साथ तो ये किसान है, इन लोगों को 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी के आदेश पर पट्टे किए गए थे, जिन पर ये किसान अपनी जमीनों पर काबिज हैं। कई किसान अपनी जमीनों को बेच चुके हैं, परंतु तहसील प्रशासन ने यहाँ से इनके पुत्रावली गायब कर दी और इनके खिलाफ धारा 38 का मुकदमा कर दिया, जिस पर मैं माननीय उच्च न्यायालय गया और वहाँ से स्टे ऑर्डर लाया। परंतु इन लोगों ने इन किसानों के खिलाफ 27 फाइलें और तैयार की हैं, जो चकबंदी विभाग में चल रही हैं, और आज तारीख भी लगी है। हमारे अधिवक्ता भी आए हुए हैं। इसी संबंध में हम सबकी मांग है कि जो पत्रावली गायब हुई है उसकी पहले तो FIR संबंधित अधिकारियों पर लिखाई जाए, क्योंकि कागज रखने का जिम्मा तहसील प्रशासन का है, अधिकारियों का है। आप कह रहे थे कि कोई हाईकोर्ट का आदेश है चकबंदी से विकास संबंधित, तो थोड़ा विस्तार में बताएंगे क्या है ये हाईकोर्ट के आदेश में क्या है? माननीय उच्च न्यायालय ने जो धारा 38 का इन्होंने मुकदमा किया था, SDM साहब ने उस पर हमको स्टे ऑर्डर दे दिया है, उस पर इनके मुकदमे पर रोक लगा दी गई है और इनको टाइम भी दिया गया है कि ये अपनी आपत्ति दाखिल करें। तो माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा था, माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के पक्ष में आदेश दिया, परंतु ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये बड़े स्तर से मिले हुए हैं और ये अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। अच्छा, काफी दिन आप लगभग 1.5 साल बैठे रहे NH-24 के किनारे। जी। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और अभी मैंने देखा कि नीलांश हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऐसबाग में चालू हुआ, उसमें मैंने देखा कि भाजपा जिलाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, आदरणीय विधायक योगेश शुक्ला, बहुत सारे भाजपा के पदाधिकारी उसमें सम्मिलित हुए। लेकिन आप कह रहे हैं कि भूमाफिया संतोष श्रीवास्तव और सतीश श्रीवास्तव और राजेश मदन लाल आदि। तो ये भाजपा के जिला अध्यक्ष वहाँ पे हैं, तो आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जी। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये संदेश ये देना चाह रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी वो अटल जी की पार्टी नहीं रही है। माननीय मोदी जी तो कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में रहने नहीं देंगे, लेकिन स्थानीय नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए इन भूमाफियाओं को कुकुरमुत्ते की तरह भाजपा का झंडा थमाकर उसको नेता बना रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब से भी मुलाकात की थी, जी। कि मैंने एक वीडियो आपका देखा। जी। तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया था कि इन भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद किया जाए, किसानों को न्याय दिया जाए। इस सिलसिले में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का एक पत्र भी मेरे पास है, मैं लाया हूँ सारे चीज यहाँ पर। परंतु ये प्रशासनिक अधिकारी भूमाफियाओं से मिले हैं। नीलांश वाटर पार्क के अंदर IAS अधिकारियों की विलायें बनी हुई है, उनकी कोठियां बनी हैं, वो अधिकारी अय्याशी करने जाते हैं, शहर से लड़कियां लाते हैं, दारू पीते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं और वो अय्याशी करते हैं। इसलिए संतोष श्रीवास्तव के साथ उनको संरक्षण देने का काम अधिकारी कर रहे हैं। आप बता रहे हैं, जैसे आप बराबर कहते हैं कि नीलांश वाटर पार्क के कब्जे में बहुत सारी ग्राम समाज की बिल्कुल नदी के घाटे की जमीन है। अब ये भी बताते हैं कि उसने चहार दीवारी बनाकर गोमती माता को भी कैप्चर कर लिया। जी। तो हमारे माध्यम से, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, हमारे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से आप योगी आदित्यनाथ साहब से क्या कहना चाहेंगे, और अभी इसके बाद आपका स्टेप क्या होगा अगर यहाँ कोई सक्षम अधिकारी नहीं है? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, नीलांश प्रॉपर्टी, नीलांश बिल्डर और जिन लोगों के खिलाफ मैंने आरोप लगाए हैं, मेरे पास सभी सबूत हैं।
इन लोगों को तत्काल अरेस्ट कर लिया जाए और इनकी सभी समस्त चल अचल संपत्ति को सरकार जब्त कर ले। नीलांश वाटर पार्क को सरकार अपने कब्जे में कर ले और इसकी सीबीआई जांच करे। ईडी से इन लोगों की जांच करनी चाहिए। आईएएस अधिकारियों से लगाकर जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी है वो सारे निकल के आएंगे। अच्छा, लगभग 12 बज चुका है। जी। अभी आप कह रहे थे 1 घंटे में मुख्यमंत्री आवास के लिए पूछ करेंगे। बिल्कुल, अगर यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी नहीं आता है, अगर एसडीएम साहब आते हैं आपकी बात सुनते हैं एसडीएम साहब क्या करेंगे? ये खुद मिले हुए हैं, इनके खिलाफ ही हम लोगों अधिकारी को आप हम डीएम साहब को या माननीय मंडलायुक्त के या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के कमिश्नर साहब से हम संतुष्ट होंगे और उन्हीं के द्वारा एफआईआर करवाएंगे, क्योंकि पुलिस ही केवल सही काम कर रही है, बाकी तो ये राजस्व तो एकदम भ्रष्ट है। भारत कनेक्ट के लिए मैं ऋतुराज सिंह तोमर इस वक्त बात कर रहा था इन किसानों से। देखिए इनके चेहरों पर उपजी हुई निराशा को आप बात कर सकते हैं, हम महिलाओं से भी बात कर सकते हैं। बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें धरातल पे पाई नहीं जा रही हैं। और फिर मिलता हूँ किसी अंक में कोई अच्छी सी बात लेकर, सकारात्मक चीजों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। भारत कनेक्ट के लिए मैं